ओकी डोकी, ओकी डोकी। अलादीन और बोलने वाला जादुई चिराग। बहुत अरसा पहले एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों बामुश्किल अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अलादीन एक होशियार और बहादुर लड़का था। उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। वो हमेशा किसी अच्छी और शानदार जिंदगी का ख्वाब देखता था। एक दिन अलादीन बाजार में घूम रहा था कि एक अजनबी शख्स ने इसे रोका। बेटा, मैं तुम्हारा चच्चा हूँ। मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था। अगर आप वाकई हमारे चच्चा हैं तो आपने पहले आकर हमसे मुलाकात क्यों नहीं की? बेटा, मैं दूर दराज के सफर पर था। इसने अलादीन को एक गार का बताया कि इसमें मेरा खजाना और एक चिराग मौजूद है, लेकिन मुझे सिर्फ चिराग चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है। इस शख्स ने अलादीन को एक अंगूठी भी दी कि ये तुम्हारी मदद करेगी। वो शख्स अलादीन को लेकर गार तक गया, लेकिन गार के अंदर जाने का रास्ता बहुत कठिन था। अलादीन जैसे ही गार के अंदर दाखिल हुआ, अंदर सोना, चांदी और कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे, लेकिन इसे याद था कि इसने सबसे पहले चिराग ढूंढना है। इसकी नज़र एक गर्द आलूद चिराग पर पड़ी और इसने उसको उठा लिया। अलादीन को उस शख्स पर तजस्सुस था। चिराग मुझे दो। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर चिराग ले लेना। अजनबी असल में एक जादूगर था। वो गुस्से में आग बगोला हो गया और जादुई मंत्र पढ़कर गार को बंद कर दिया। मायूस होकर अलादीन ने चिराग को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही इसने चिराग को रगड़ा, एक धुआं उठा और एक बहुत बड़ा जिन नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे इस गार से फौरन निकालो। 3 ख्वाहिशें बताएं अपनी। एक ही लम्हे में वो अपने घर पहुंच गया। अलादीन बहुत हैरान बैठा ये सब सोच रहा था। अलादीन ने अपनी माँ को सब बताया कि हमारी अब गुर्बत के दिन बदलने वाले हैं। तुम क्या क्या कर सकते हो? जो भी हुक्म हो मेरे आका। जैसा कि कालीन की सैर करवा सकता हूँ और बादशाह के महल में तो ले जा ही सकता हूँ। लेकिन अलादीन ने पहली ख्वाहिश जाहिर की कि एक शानदार महल उसे चाहिए जो पूरी सल्तनत में सबसे खूबसूरत हो। पलक झपकते ही इनका छोटा सा घर एक अजीमुशान महल में बदल गया। पूरा शहर अचानक इस तब्दीली से हैरान रह गया। एक दिन अलादीन ने बाजार में शहजादी को देखा जो बहुत बाइखलाक और खूबसूरत थी। अलादीन को शहजादी बहुत प्यारी लगी। उसने बादशाह के दरबार में जाकर शहजादी का हाथ मांग लिया। बादशाह मुस्कुराया और कहा, मेरी बेटी की शादी किसी शहजादे से होगी जो अनमोल तोहफे पेश करेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं सोच सकता हूँ। अगले दिन अलादीन ने दरबार में 40 नौकरों को कीमती जवाहरात और सोने से भरे तख्त उठाए हुए भेजा। बादशाह ये शान शौकत देखकर हैरान रह गया। शहजादी भी अलादीन से मुतासिर हो गई और दोनों की शादी हो गई। लेकिन दूर कहीं वहीं जालिम जादूगर ये सब सुनकर आग बगोला हो गया। इसने चिराग हासिल करने का मंसूबा बनाया। जादूगर एक फकीर के रूप में शहजादी के घर के पास गया और आवाज लगाई, पुराने चिराग दे दो और नए ले लो। शहजादी चिराग के जिन के बारे में नावाकिफ थी। इसने पुराना समझकर उस फकीर को देकर नया ले लिया। अब मैं तुम्हारा आका हूँ शहजादी, और इस महल को मेरे शहर ले चलो ताकि अलादीन से मैं बदला ले सकूं। जो हुक्म मेरे आका। महल फौरन गायब हो गया और नई जगह पहुंच गया। जब अलादीन वापस आया तो इसका महल और शहजादी दोनों गायब थे और वो गमज़दा हो गया। अलादीन को याद आया कि उस जादूगर ने उसे गार में जाने के लिए एक अंगूठी भी दी थी। इसने फौरन वो अंगूठी निकाली और उसको रगड़कर जिन को नमूदार किया। मेरे आका, क्या हुक्म है? मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ मेरा महल और शहजादी है। अगले ही लम्हे वो महल में दाखिल हो गया और छुपकर शहजादी से मुलाकात की। उसने और शहजादी ने मंसूबा बनाया कि किस तरह चिराग को वापस लिया जाए। जादूगर चिराग को देखकर बेहद खुश था।
शहजादी ने अक्लमंदी से जादूगर को खुश करने के लिए मशरूब बनाया और चुपके से इसमें बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही जादूगर ने वो पिया, वो बेहोश हो गया। अलादीन ने जल्दी से चिराग लिया और जिन को बुलाया। इस जादूगर को हमेशा के लिए फना कर दो। इस महल को वापस इसकी जगह ले चलो। जिन ने ऐसा ही किया। महल वापस अपनी जगह पर आ गया। बादशाह और अवाम सब देखकर खुश हुए। सबने जश्न मनाया और जादुई चिराग को ऐसी जगह छुपाया गया ताकि वो दोबारा किसी गलत हाथ में ना आ सके। अलादीन और शहजादी हमेशा के लिए जादूगर से आज़ाद हो गए और इस मुल्क की रियासत को आगे उन दोनों ने संभाला।